जरा रुकिए। ये कहानी किसी राजा की नहीं है, ना किसी हीरो की। ये कहानी है आपकी, उस इंसान की जो रोज मेहनत करता है फिर भी पीछे रह जाता है। उस इंसान की जो सब कुछ देने के बाद भी खुद को खाली महसूस करता है। शायद आपने भी ये सवाल पूछा होगा, मैं इतना कोशिश करता हूं फिर भी जिंदगी नहीं बदलती, क्यों? इस कहानी में कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये कहानी है 10 सच्चाइयों की जो हर सफल इंसान जानता है लेकिन बहुत कम लोग अपनाते हैं। ये कहानी बताएगी धैर्य कैसे इंसान को टूटने से बचाता है, लक्ष्य कैसे रास्ता दिखाता है, फोकस कैसे भीड़ से अलग करता है, डर कैसे सबसे बड़ी दीवार बनता है, आत्मविश्वास कैसे जिंदगी बदलता है, हार कैसे सबक बनती है और हार मानना क्यों सबसे बड़ा अपराध है। इस कहानी का हर भाग आपके जीवन के एक सच से जुड़ा है। ये कहानी तेज नहीं है क्योंकि जिंदगी भी तेज नहीं बदलती। ये कहानी धीरे चलेगी क्योंकि असली बदलाव धीरे धीरे ही होता है। अगर आप इसे अंत तक सुन पाएं तो यकीन मानिए आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। एक बात याद रखना, शेर एक दिन में राजा नहीं बनता, लेकिन जिस दिन बनता है फिर कोई उसे हटा नहीं सकता। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सफर है। अगर आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चाई नंबर 1, धैर्य रखो। एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उसके सपने बड़े थे लेकिन हालात बहुत छोटे। घर कच्चा था, पिता बीमार रहते थे, माँ दूसरों के घर काम करती थी। अर्जुन रोज सोचता था, मेरी जिंदगी इतनी धीमी क्यों है? सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं वहीं खड़ा हूं। वो मेहनत करता था लेकिन नतीजे जल्दी नहीं आते थे। एक दिन गुस्से में उसने कहा, मेहनत बेकार है, जब किस्मत साथ न दे तो कुछ नहीं होता। उसी दिन वो शहर से बाहर एक पहाड़ी पर चला गया। वहां उसने एक बूढ़े किसान को देखा। वो किसान धीरे धीरे बहुत ध्यान से बीज बो रहा था। अर्जुन ने पूछा, इतनी धूप में इतनी मेहनत, आपको क्या मिलेगा? किसान मुस्कुराया और बोला, फसल। अर्जुन हंस पड़ा, पर कब? किसान बोला, आज नहीं, कल नहीं, लेकिन जरूर। फिर किसान ने कहा, अगर बीज हर रोज पूछे कि फल कब मिलेगा तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। ये बात अर्जुन के दिल में बैठ गई। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे समझ आया, धैर्य कमजोरी नहीं, ताकत है। उसने फैसला किया, मैं आज नतीजे नहीं मांगूंगा, मैं सिर्फ मेहनत करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। दिन बीतते गए, साल बीते, लोग जो आगे दिखते थे रुक गए और अर्जुन जो चुपचाप चल रहा था धीरे धीरे सबसे आगे निकल गया। एक दिन वही अर्जुन लोगों को नौकरी देने लगा और वही लोग पूछते थे, इतनी देर कैसे सह ली? अर्जुन बस इतना कहता था, मैंने धैर्य रखा क्योंकि मुझे पता था बीज आज नहीं लेकिन कल जरूर फल देगा। पहली सीख, जो जल्दी हार मान लेता है वही पीछे रह जाता है। धैर्य रखने वाला ही असली विजेता होता है। समय सबको जवाब देता है। खुद पर भरोसा रखो, चुपचाप मेहनत करो। अगर आज सब्र कर लिया तो कल कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। सच्चाई नंबर 2, लक्ष्य तय करो। धैर्य ने अर्जुन को टूटने से बचा लिया था, लेकिन अब भी उसकी जिंदगी किसी मोड़ पर आकर रुक सी जाती थी। वो मेहनत करता था पर उसे खुद नहीं पता था कि किस दिशा में जा रहा है। कभी वो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता, कभी कोई नया काम सोच लेता, कभी किसी और की सफलता देखकर अपना रास्ता बदल देता। उसका मन हर दिन कुछ नया चाहता था, लेकिन दिल कहीं टिकता नहीं था। एक दिन अर्जुन ने खुद से कहा, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, पर मंजिल दिखाई क्यों नहीं देती? उसी कस्बे में एक आदमी रहता था, राघव। लोग कहते थे कि वो बहुत सफल है, लेकिन दिखावे से दूर रहता है। अर्जुन ने हिम्मत करके उससे मिलने का फैसला किया। उसने पूछा, आपने इतना सब कैसे बना लिया? मैं भी मेहनत करता हूं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। राघव ने अर्जुन को ध्यान से देखा और बोला, तुम दौड़ रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि कहां पहुंचना है। अर्जुन चुप रह गया।
राघव ने जमीन पर एक सीधी रेखा खींची और कहा, अगर मंजिल तय न हो तो सबसे तेज इंसान भी भटक ही जाता है। राघव अर्जुन को एक पहाड़ी पर ले गया। वहां से पूरा शहर दिखता था। उसने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन बोला, घर, सड़कें, लोग। राघव मुस्कुराया और बोला, अब अपनी आंखें बंद करो और सोचो, 5 साल बाद तुम खुद को कहां देखना चाहते हो? अर्जुन को जवाब देने में काफी समय लगा, क्योंकि उसने ये सवाल कभी खुद से पूछा ही नहीं था। उस दिन अर्जुन को एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ आई। मेहनत तब काम करती है जब उसके आगे लक्ष्य खड़ा हो। उस रात उसने कागज उठाया और पहली बार अपनी जिंदगी के लिए एक साफ लक्ष्य लिखा। मुझे क्या बनना है, क्यों बनना है और इसके लिए मुझे रोज क्या करना है। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन साफ था। अब अर्जुन का हर दिन बदल गया। पहले वो जो भी सामने आता वही करता था। अब वो पूछता था, क्या ये मुझे मेरी मंजिल के पास ले जा रहा है? जो चीज उसके लक्ष्य से जुड़ी नहीं थी वो उसे छोड़ देता था। लोग बोले, इतना बदल क्यों गया है, मजा करना छोड़ दिया? अर्जुन ने पहली बार बिना डरे जवाब दिया, मैं रास्ता नहीं भटकना चाहता। एक छोटी सी बात, सिर्फ एक बार। अगर आपको यह कहानी अपने जीवन से जुड़ी लग रही है तो लाइक जरूर करें और आगे के सभी पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सफर अभी बहुत आगे तक जाएगा। समय बीतने लगा। अब अर्जुन की मेहनत बिखरी हुई नहीं थी, वो एक दिशा में चल रही थी। और जब मेहनत और दिशा एक साथ मिल जाती है तो नतीजे जरूर आने लगते हैं। एक दिन अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। उसे एहसास हुआ, मैं बहुत आगे आ गया हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मुझे कहां पहुंचना है। दूसरी सीख, बिना लक्ष्य के मेहनत बेकार है। लक्ष्य रास्ता दिखाता है, साफ लक्ष्य डर को कम करता है। जो तय कर लेता है वही पहुंचता। जिस दिन तुमने अपनी मंजिल तय कर ली, उसी दिन भटकना खत्म हो गया। सच्चाई नंबर 3, फोकस में रहो। लक्ष्य तय करने के बाद अर्जुन को लगा था कि अब रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन सच ये था कि अब सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई थी, फोकस की लड़ाई। अब अर्जुन जानता था कि उसे क्या चाहिए, लेकिन उसका मन अब भी हर दिन भटकता था। कभी मोबाइल, कभी लोगों की बातें, कभी दूसरों की सफलता, तो कभी अपने ही डर। वो बैठता पढ़ने तो मन कहीं और चला जाता, काम करता तो दिमाग कुछ और सोचने लगता। वो खुद से नाराज रहने लगा। एक दिन वो बहुत परेशान होकर राघव के पास फिर गया। उसने कहा, लक्ष्य तो तय कर लिया है, लेकिन मन साथ नहीं देता। मैं शुरू तो करता हूं, पर टिक नहीं पाता। राघव उसे बिना कुछ बोले एक नदी के किनारे ले गया। नदी तेज बह रही थी, पानी शोर कर रहा था। राघव ने पूछा, अगर ये पानी हर तरफ फैल जाए तो क्या होगा? अर्जुन बोला, कुछ नहीं, बस गीली जमीन। राघव ने कहा, और अगर यही पानी एक दिशा में बांध दिया जाए? अर्जुन समझ गया। राघव बोला, तुम्हारी मेहनत पानी जैसी है, जब तक फोकस नहीं, ताकत बिखरी रहेगी। उस दिन अर्जुन ने एक छोटा नियम बनाया। एक समय में एक काम के समय कोई मोबाइल नहीं, तय समय तक कुर्सी नहीं छोड़नी। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई, मन भागता रहा, घड़ी धीमी चलती लगी, लेकिन अर्जुन ने खुद से कहा, बस आज का समय पूरा कर। धीरे धीरे उसका दिमाग आदेश मानने लगा। अब वह 10 मिनट नहीं, 1 घंटा बिना भटके काम करने लगा। उसे एहसास हुआ, फोकस कोई जन्मजात ताकत नहीं, ये आदत है। लोग बोले, तू इतना चुप कैसे हो गया? पहले तो हर बात में शामिल रहता था। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसे साबित करना था, बताना नहीं। एक छोटी सी बात, सिर्फ एक बार। अगर आपको लग रहा है कि यह कहानी आपकी जिंदगी की बात कर रही है, तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही आगे आने वाले सभी पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय के साथ अर्जुन का काम निखरने लगा। जो काम पहले औसत लगता था, अब वही सबसे अलग दिखने लगा, क्योंकि उसमें पूरा ध्यान था। और एक दिन उसे समझ आया, फोकस ही असली मेहनत है। तीसरी सीख, एक समय में एक लक्ष्य, ध्यान बटा तो ताकत बढ़ गई। शांति में ही प्रगति होती है। फोकस आदत से बनता है। जो देखता सब है वो आगे नहीं बढ़ता, जो सिर्फ मंजिल देखता है वही पहुंचता है। सच्चाई नंबर 4,
डर को हरा दो। फोकस आने के बाद अर्जुन की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। काम बेहतर हो रहा था, लोग पहचानने लगे थे, लेकिन एक चीज अब भी उसे रोक रही थी। डर। डर असफल होने का, डर लोगों की बातों का, डर कि अगर सब छोड़ दिया तो क्या होगा। अर्जुन हर कदम पर रुक जाता था। वो सोचता, अगर ये नहीं चला तो, अगर मैं गलत साबित हो गया तो। एक दिन उसे एक बड़ा मौका मिला। उसे अपने काम को लोगों के सामने रखने का अवसर था, लेकिन जैसे ही तारीख नजदीक आई उसका दिल घबराने लगा। नींद उड़ गई, हाथ कांपने लगे। उसने मन ही मन कहा, शायद मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। वो उसी रात राघव के पास पहुंचा। राघव ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम भाग रहे हो या डर रहे हो? अर्जुन ने सिर झुका लिया। राघव उसे एक पुराने मैदान में ले गया। वहां एक टूटा हुआ पुल था। राघव बोला, इस पुल को देखो, जो इसे देखकर लौट जाता है वो कभी नदी पार नहीं करता। अर्जुन चुप रहा। राघव ने कहा, डर तुम्हें रोकता नहीं, तुम डर को पकड़कर खड़े रहते हो। उस रात अर्जुन ने खुद से बात की। उसने महसूस किया, डर खत्म नहीं होता, उसके बावजूद चलना पड़ता है। अगले दिन दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। वो मंच पर गया। आवाज कांप रही थी, लेकिन कदम नहीं रुके। जैसे जैसे वो बोलता गया, डर पीछे छूटता गया। लोग सुन रहे थे, कुछ सिर हिला रहे थे, और तभी अर्जुन को समझ आया, डर दरवाजा है, उसके पार ही जिंदगी है। कार्यक्रम खत्म हुआ, तालियां बजीं, अर्जुन की आंखें भर आईं। वो जीत नहीं रहा था, वो खुद को जीत रहा था। एक छोटी सी बात, सिर्फ एक बार। अगर इस कहानी का यह हिस्सा आपके डर को छू रहा है तो लाइक करें और आगे आने वाले हर पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस दिन के बाद अर्जुन ने डर को खत्म करने की कोशिश नहीं की। उसने बस इतना किया, डर के साथ चलना सीख लिया, और यही सबसे बड़ी जीत थी। चौथी सीख, डर सबको लगता है, डर से भागना हार है, डर के बावजूद चलना जीत है। हिम्मत डर के बाद आती है। डर के आगे मत झुको, डर के साथ चलो, क्योंकि जो डर से गुजरा वही आगे पहुंचा। सच्चाई नंबर 5, आत्मविश्वास बढ़ाओ। डर के साथ चलना सीख लेने के बाद अर्जुन बाहर से मजबूत दिखने लगा था, लेकिन अंदर कहीं अब भी एक खालीपन था। वो सोचता था, मैं ये सब कर तो रहा हूं, पर क्या मैं सच में इसके काबिल हूं? तालियां मिलती, लोग तारीफ करते, फिर भी उसे लगता, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये था खुद पर शक। एक दिन अर्जुन एक छोटे कार्यक्रम में बोलकर लौटा। सब कुछ ठीक रहा, फिर भी वो खुश नहीं था। राघव ने उसे देखा और पूछा, तू खुद से खुश क्यों नहीं है? अर्जुन बोला, डर तो कम हो गया, लेकिन भरोसा नहीं आता। राघव मुस्कुराया। वो अर्जुन को एक आईने के सामने ले गया। आईना थोड़ा पुराना था, धुंधला था। राघव बोला, जब आईना साफ नहीं होता तो चेहरा गलत लगता है। राघव ने कहा, आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, यह खुद को रोज ईमानदारी से देखने से आता है। उसने अर्जुन से कहा, आज से हर रात 3 बातें लिखना। आज मैंने क्या सही किया, आज मैंने क्या सीखा, कल मैं क्या बेहतर करूंगा। अर्जुन को यह आसान लगा, लेकिन कुछ दिन बाद यह मुश्किल हो गया, क्योंकि खुद से सच बोलना आसान नहीं होता। धीरे धीरे अर्जुन बदलने लगा। अब वो अपनी छोटी जीतों को देखने लगा। पहले वो खुद को कोसता था, अब वो खुद को समझाने लगा, और यही आत्मविश्वास की शुरुआत थी। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक बड़ा काम मिला। इस बार वो घबराया नहीं। उसने खुद से कहा, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैंने खुद पर काम किया है। काम पूरा हुआ, बिना शोर के, बिना दिखावे के। लेकिन इस बार अर्जुन को फर्क पड़ा, क्योंकि अब उसकी ताकत लोगों की राय नहीं, खुद की सच्चाई थी। एक छोटी सी बात, सिर्फ एक बार। अगर ये भाग आपको खुद पर भरोसा करना सिखा रहा है तो लाइक करें और आगे आने वाले हर पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अर्जुन को अब ये समझ आ गया था,
आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो शांत रहता है, और जो शांत रहता है वही लंबा चलता है। 5वीं सीख, खुद पर शक सबसे बड़ा दुश्मन है। आत्मविश्वास रोज की आदत है। छोटी जीत बड़ी ताकत बनती है। खुद से ईमानदार रहो। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन दुनिया छोटी लगने लगी। सच्चाई नंबर 6, हानि से सीखो। आत्मविश्वास आने के बाद अर्जुन को लगा था कि अब नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिंदगी कभी सीधे रास्ते पर नहीं चलती। एक दिन अर्जुन का सबसे बड़ा काम अचानक रुक गया। जिस प्रोजेक्ट पर उसने महीनों मेहनत की थी, वही प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया गया। न वजह बताई गई, न गलती, बस एक लाइन, अब ये नहीं चलेगा। अर्जुन अंदर से टूट गया। वो रात भर सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, इतनी मेहनत का क्या फायदा? अगर अंत में यही होना था तो कोशिश क्यों की? सुबह उसने खुद से कहा, शायद मैं फिर गलत था। वो भारी मन से राघव के पास पहुंचा। राघव ने उसकी आंखों में देखा और बिना सवाल किए एक पुरानी किताब उसके सामने रख दी। किताब में बहुत से पन्ने फटे हुए थे। अर्जुन ने पूछा, ये क्यों? राघव बोला, क्योंकि हर पन्ना सही नहीं लिखा गया था। फिर राघव ने कहा, जो टूटता है वही सिखाता है। राघव ने अर्जुन से कहा, आज तुम जीत नहीं हारे हो, आज तुम सीख चुके हो। अर्जुन को यह बात कठोर लगी। उसने कहा, नुकसान हुआ है, सीख नहीं। राघव बोला, अगर तुम सिर्फ जीत से सीखते तो हार क्यों बनती? अर्जुन ने अपने पूरे काम को दोबारा देखा। जहां वो भावुक हुआ, जहां उसने जल्दबाजी की, जहां उसने सवाल नहीं पूछे, उसे समझ आया, नुकसान आईना होता है। अगली बार उसने वही गलती नहीं दोहराई। कुछ समय बाद एक नया मौका मिला। इस बार अर्जुन ज्यादा शांत था। वो जीतने के लिए नहीं, सीख को सही साबित करने के लिए काम कर रहा था। काम सफल हुआ, लेकिन इस बार खुशी ज्यादा गहरी थी, क्योंकि ये जीत नुकसान से बनी थी। एक छोटी सी बात, सिर्फ एक बार, अगर इस हिस्से ने आपको ये सिखाया है कि हार अंत नहीं होती, तो लाइक करें और आगे आने वाले हर पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अर्जुन अब नुकसान से डरता नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था, जो सीख गया वो कभी नहीं हारा। 6वीं सीख, नुकसान शिक्षक होता है। हर हार में सबक छुपा होता है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। दर्द बेकार नहीं जाता। हार को पकड़ो मत, उससे सीख लो, क्योंकि सीख ही असली जीत है। सच्चाई नंबर 7, मंजिल तक रुके नहीं। नुकसान से सीखने के बाद अर्जुन पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। अब वो जानता था, जीत और हार दोनों अस्थायी हैं। लेकिन एक नया खतरा अब सामने खड़ा था, रुक जाना। कुछ सफलताएं मिलने के बाद अर्जुन को लगा, अब इतना काफी है। लोग तारीफ करने लगे थे, काम चलने लगा था, जिंदगी आराम देने लगी थी। और यही सबसे खतरनाक जगह होती है। एक दिन राघव अर्जुन को एक पुराने पहाड़ी रास्ते पर ले गया। रास्ता आधा तय हो चुका था। राघव बोला, यही रुक जाएं? अर्जुन बोला, यहां से नजारा अच्छा है। राघव मुस्कुराया और बोला, जो यहां रुक गया वो ऊपर क्या है कभी नहीं देख पाएगा। अर्जुन को अपनी जिंदगी याद आई। उसने भी यही किया था, थोड़ा आगे बढ़कर रुक जाना, क्योंकि आराम मिलने लगा था। राघव बोला, मंजिल तक पहुंचना मुश्किल नहीं, मंजिल से पहले रुक जाना आसान होता है। उस दिन अर्जुन ने फिर से खुद को कठिन रास्ते पर डाला। उसने नए लक्ष्य बनाए, खुद से ऊंची उम्मीदें रखी। अब वो तालियों के लिए नहीं, अपनी क्षमता के लिए चल रहा था। लोग बोले, इतना क्यों खींच रहा है, अब तो सब ठीक है। अर्जुन ने कहा, मेरी मंजिल अब भी बाकी है। एक छोटी सी बात, सिर्फ एक बार, अगर आपको लगता है कि यह हिस्सा आपको आगे बढ़ने की याद दिला रहा है, तो लाइक करें और इस पूरी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समय बीता। अर्जुन थकता भी था, लेकिन रुकता नहीं था। और उसे समझ आ गया, रुकना हार नहीं, लेकिन रुक जाना खतरा है। 7वीं सीख, आराम सबसे बड़ा दुश्मन है। मंजिल से पहले रुकना मत, खुद से आगे बढ़ने की उम्मीद रखो। जो चलता रहा वही पहुंचा।
रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, जो चलता रहा वही मंजिल तक पहुंचा। सच्चाई नंबर 8, कठिनाइयों से भागो मत। मंजिल की ओर चलते चलते अर्जुन अब मजबूत हो चुका था, लेकिन जिंदगी हर किसी को एक बार जरूर परखती है। अर्जुन के सामने अब ऐसी कठिनाई आई जिससे वो बच सकता था। एक आसान रास्ता था जहां बिना संघर्ष सब ठीक दिख रहा था, और एक कठिन रास्ता जहां मेहनत, डर और जोखिम था। अर्जुन उलझन में पड़ गया। वो रात को नींद नहीं कर पाया। मन बार बार कहता, क्यों ना आसान रास्ता चुन लूं, सब यही करते हैं। सुबह वो राघव से मिलने गया। राघव उसे एक पहाड़ी चढ़ाई पर ले गया। रास्ता पत्थरों से भरा था, पैर फिसलते थे। राघव बोला, ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन यही ऊपर जाता है। अर्जुन बोला, और वो रास्ता? राघव ने नीचे की ओर इशारा किया। वो आराम देता है, लेकिन कहीं नहीं ले जाता। अर्जुन चुप हो गया। राघव ने कहा, कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं आती, तुम्हें बनाने आती हैं। अर्जुन ने कठिन रास्ता चुना। शुरुआत में बहुत दर्द हुआ, असफलता मिली, थकान आई, लोगों ने कहा छोड़ दे, लेकिन हर बार वो आगे बढ़ा, क्योंकि अब वो जानता था दर्द अस्थाई है, कमजोरी स्थायी। कुछ समय बाद वो वही काम कर रहा था जिससे लोग डरते थे, और वही चीज उसकी पहचान बन गई। लोग पूछते, तू इतना मुश्किल काम क्यों चुनता है? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, क्योंकि यही मुझे आगे ले जाता है। एक छोटी सी बात, सिर्फ एक बार। अगर ये हिस्सा आपको ये सिखा रहा है कि मुश्किल से भागना समाधान नहीं है, तो लाइक करें और आगे आने वाले हर पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अर्जुन कठिनाइयों से डरता नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था जो टकराया वही निखरा। 8वीं सीख, आसान रास्ता आगे नहीं ले जाता, कठिनाइयां इंसान बनाती हैं। दर्द से भागना नुकसान है, टकराने वाला ही मजबूत बनता है। कठिन रास्ता चुनो, क्योंकि वहीं तुम्हारा असली रूप छुपा है। सच्चाई नंबर 9, आत्म अनुशासन रखो। कठिनाइयों से टकराने के बाद अर्जुन मजबूत तो हो गया था, लेकिन अब एक और सच्चाई उसके सामने खड़ी थी। बिना अनुशासन के कोई भी ताकत टिकती नहीं। अर्जुन अब बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन कभी कभी वो ढीला पड़ जाता था। कभी देर से उठना, कभी काम टाल देना, कभी मन की सुन लेना। वो जानता था क्या सही है, फिर भी कर नहीं पाता था। एक सुबह राघव उसे बहुत जल्दी जगाकर बाहर ले गया। अंधेरा था, सड़कें खाली थीं। राघव बोला, हर दिन यही समय रखो। अर्जुन ने कहा, पर आज जरूरी काम नहीं है। राघव मुस्कुराया और बोला, अनुशासन जरूरत का मोहताज नहीं होता। राघव ने अर्जुन से कहा, जब मन न करे तभी अनुशासन की परीक्षा होती है। उस दिन से अर्जुन ने एक नियम बना लिया, तय समय पर उठना, तय समय पर काम करना, मन करे या न करे, काम पूरा करना। शुरुआत में बहुत भारी लगा, मन रोज बहाने ढूंढता, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर और दिमाग आदेश मानने लगा। अब उसे मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता था, काम अपने आप होने लगा। और अर्जुन को एक बड़ी बात समझ आई, मोटिवेशन आता जाता है, अनुशासन रोज साथ चलता है। कुछ महीनों बाद लोगों ने कहा, तू बहुत बदल गया है। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं बदला नहीं, मैं नियमित हो गया हूं। एक छोटी सी बात, सिर्फ एक बार। अगर ये भाग आपको अपने रोज के जीवन में अनुशासन लाने की याद दिला रहा है, तो लाइक करें और इस पूरी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अर्जुन अपने मन का गुलाम नहीं था, वो अपने समय का मालिक बन गया था, और यही सफलता की असली शुरुआत होती है। 9वीं सीख, अनुशासन बिना शोर की ताकत है। रोज की आदतें भविष्य बनाती हैं, मन नहीं, नियम चलाओ। नियमित इंसान ही आगे जाता है, जो खुद को नियंत्रित कर लेता है वही दुनिया को संभाल लेता है। आखिरी सच्चाई, हार मानना बंद करो। अनुशासन ने अर्जुन को मजबूत बना दिया था। अब वो समय पर उठता था, काम पूरा करता था, कठिन रास्ते से नहीं भागता था। लेकिन जिंदगी अंतिम परीक्षा हमेशा अंत में लेती है। एक दिन अर्जुन के सामने ऐसी परिस्थिति आई जिसने सब कुछ हिला दिया। जिस काम को उसने सालों में बनाया था,
वो एक झटके में खतरे में पड़ गया। पैसा अटक गया, लोग पीछे हट गए और हालात फिर से पुराने जैसे लगने लगे। वही डर, वही तनाव, वही अकेलापन। उस रात अर्जुन टूट गया। वो अकेला बैठा अंधेरे में बस एक ही सवाल पूछ रहा था, इतना सब करने के बाद भी अगर यही होना था तो क्यों लड़ा? उसके मन में एक आवाज बार बार आ रही थी, अब बस कर, काफी हो गया। सुबह होते होते वो फैसला कर चुका था छोड़ देने का। वो आखिरी बार राघव से मिलने गया। राघव ने उसकी हालत देखी और बिना कुछ कहे उसे एक जगह ले गया। वहां एक बूढ़ा आदमी टूटी हुई नाव को ठीक कर रहा था। अर्जुन ने पूछा, ये नाव तो बार बार टूट जाती है, फिर भी आप क्यों सुधारते हो? बूढ़ा आदमी बोला, क्योंकि जिस दिन मैंने छोड़ दिया उस दिन मैं हार जाऊंगा। राघव ने अर्जुन की तरफ देखा और बहुत धीरे कहा, हार तब नहीं होती जब सब छिन जाता है, हार तब होती है जब इंसान कोशिश छोड़ देता है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे समझ आया, वो हालात से नहीं, थकान से हार रहा था। उस दिन अर्जुन ने खुद से आखिरी वादा किया, चाहे समय लगे, चाहे अकेला चलना पड़े, चाहे कोई साथ न दे, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने सब कुछ फिर से शुरू किया, धीरे, बहुत धीरे, बिना शोर, बिना शिकायत। महीने बीते, फिर साल। लोगों को लगा अर्जुन गायब हो गया, लेकिन सच ये था वो बन रहा था। और एक दिन वही अर्जुन जिसे लोग कमजोर समझते थे अब मिसाल बन चुका था। एक छोटी सी बात अगर इस पूरी सच्चाई ने आपको कहीं ना कहीं हार मानने से रोका है तो लाइक करें और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अर्जुन अब जीत से नहीं, हिम्मत से पहचाना जाता था, क्योंकि उसने एक बात समझ ली थी, जो हार मान गया वही सच में हार गया। आखिरी सीख, हार हालात नहीं, फैसला होती है। थक जाना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। जो अंत तक चलता है वही जीतता है। असली ताकत हार न मानने में है। अगर आज भी सांस चल रही है तो खेल खत्म नहीं हुआ। हार मानना बंद करो, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। रुको मत, झुको मत, हार मत मानो, क्योंकि जीत अभी दूर नहीं है। धन्यवाद सुनने के लिए।